नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये जो कमेंट है ये एक ऐसे डॉक्टर का है जो हमारे इस सिस्टम को बहुत सालों से फॉलो कर रहा है और वो सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, परंतु मुझको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आखिर सीखा क्या है, क्योंकि जो कुछ सवाल है ये बिल्कुल ही ऐसा है जो दिखाता है कि इन्होंने एक अक्षर भी सीखा नहीं है। मैंने एक केस एपिस मेलिफिका का दिया था, उसमें मानसिक लक्षणों के आधार पर रोगी को एपिस मेलिफिका दी थी, जो कि रीनल फेलियर का केस था। वो ठीक हो गया था। तो उसी संदर्भ में ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? सर, क्या रोगी की आंखों के नीचे थैली के समान सूजन थी? क्या उसको प्यास नहीं लगती थी? मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो रोगी आपने ठीक किया एपिस के द्वारा, तो उसमें ये दो लक्षण मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, क्योंकि ये दोनों ही लक्षण एपिस के बहुत महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग एपिस इन्हीं दो लक्षणों के आधार पर प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे रोगी को बीमारी कुछ भी हो। तो मैं इसको आगे करता हूँ जवाब। ये दोनों लक्षण भौतिक लक्षण हैं, यानी फिजिकल लक्षण है। मैं दवाई के चुनाव करने के लिए ऐसे लक्षणों पर ध्यान नहीं देता हूँ और मेरे रोगी में ये सभी लक्षण मौजूद भी नहीं थे। यानी जो ट्रीटमेंट को जिसको दिया गया था वो लड़की का ट्रीटमेंट था, यंग लड़की थी, उसके ना तो उसकी प्यास ऐसी थी और ना ही उसकी आंखों के नीचे थैली के समान सूजन लटक रही थी। तो फिर ये आगे फिर पूछते हैं, मैं एक बात स्वयं को स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। अगर हम यदि केवल रोगी के मानसिक अथवा केवल भौतिक लक्षण लेते हैं, मतलब इनके कहने का मतलब है कि दोनों में से केवल एक ही किस्म के लक्षण लें, या तो भौतिक लक्षण लें या केवल मानसिक लक्षण लें, और उनके आधार पर दवाई का चुनाव करने के उनको दवाई का चुनाव करने के लिए प्रयोग करें, तो क्या दोनों के एक ही जैसे परिणाम प्राप्त होंगे? अब आप समझें, जब हम केवल भौतिक लक्षणों पर आधारित दवाई देते हैं, चुनाव करते हैं, तो वो बिल्कुल अलग दवाई आती है। और जब हम वर्तमान मानसिक लक्षणों के आधार पर रोगी के लिए दवाई का चुनाव करते हैं, तो रिपर्टरी के अनुसार एकदम अलग दवाई आती है। जैसे अभी इस केस में जो हमने सही किया एपिस के द्वारा, उसमें ना तो आंखों के नीचे सूजन थी और ना ही हमने उसको प्यास के बारे में पूछा था, जबकि ये बहुत क्रॉनिक और बहुत ही लाइलाज केस होता है। हमने उसकी मानसिक जो अवस्था थी उसके आधार पर एपिस का सिलेक्शन रोगी के लिए किया था, और ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं कि किन आधार पे मैंने रोगी के लिए दवाई का चुनाव किया था। तो अब रोगी की मानसिक अवस्था के आधार पर हमने एपिस दी। अगर हम रोगी के फिजिकल लक्षण लेते, जैसे थर्मल्स लेते हैं, मोडेलिटीज लेते हैं, जर्नलिटीज लेते हैं, कुछ लोग मियाज़म कंसीडर करते हैं, कुछ लोग पास्ट हिस्ट्री, कुछ फैमिली हिस्ट्री, ये पता नहीं उल्टी सीधी क्या क्या बकवास काम करते रहते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें तो बिल्कुल अलग दवाई आएगी, तो एपिस आएगी ही नहीं। तो अगर आप जब अलग दवाई आएगी और जबकि उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से, मानसिक लक्षणों के हिसाब से दवाई एपिस है, और आपने उसके लिए कुछ और दवाई का चुनाव किया है भौतिक लक्षणों के आधार पर, तो वो दवाई पूरी तरह से काम नहीं करेगी। उसका परिणाम बहुत आंशिक होगा, पार्शियल सिमिलिमम होगी, तो कुछ हद तक हो सकता है उससे असर आ जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये करते हैं, या तो भौतिक लक्षणों के आधार पर चुनाव कर लेते हैं और उसको हर रोज दिन में 3 बार 4 बार इस तरह से देते रहते हैं,
मदर टिंचर, कभी पोटेंसी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, कभी टिंचर देते हैं। ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो करते रहते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी दवाई ठीक ढंग से काम नहीं कर रही होती। तो ये सीधा सा मतलब हो गया कि इन फिजिकल लक्षणों के आधार पर दवाई का सही चुनाव कभी भी होता नहीं है। कोई तुक्के से अगर कोई दवाई सही लग जाए तो वो एक अलग बात है। उस तुक्के से लगे हुए हजारों केसेस में से एक दवाई को ही वो फिर हर सेमिनार में हर जगह बखान करते रहते हैं कि हमने देखो जी फिजिकल पे ये केस ठीक किया, और जो उन्होंने 999 केस खराब किए उसका जिक्र वो कभी करते नहीं है। लेकिन मानसिक लक्षणों पे जब दवाई आई तो वो ज़्यादातर डॉक्टर एक ही जैसी दवाई का चुनाव करेंगे, वो रोगी के लिए परफेक्ट सिमिलिमम होगा, तो वहाँ रिजल्ट 100% आता है। तो दोनों में एक जैसे परिणाम प्राप्त होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बड़े फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि हम होम्योपैथ्स को समझनी चाहिए कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन का बेस क्या है, जो बेस हम ले रहे हैं उसकी लॉजिक क्या है, और उसके लॉजिक भी आपने अपने दिमाग से सही लगा लिया तो उसके दवाई देने के बाद उसका परिणाम क्या है। आपके लॉजिक से चाहे कोई सिस्टम कितना भी ठीक बैठता हो, अगर उसका परिणाम रोगी पे अच्छा नहीं आता तो आपके सारे लॉजिक बिल्कुल गलत हैं, बेकार हैं। वो आप सिर्फ अपने लिए खुश करने के लिए, स्वयं को धोखे में रखने के लिए करे जाओ, उसको कौन रोकता है, पर हैं तो गलत, उससे आपके रोगी का तो भला नहीं होगा। तो ये ज़रूरत है होम्योपैथ्स को ऑर्गेनॉन पढ़ने की, फिलॉसफी पढ़ने की, ताकि हम जान सकें कि हम इंसान किस कारण से स्वस्थ रहते हैं, किस कारण से बीमार होते हैं, और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कितना सामर्थ्य है, किस तरह से वो काम करती है। इस सब चीज़ों का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो ये ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल लोग करते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे, और लोगों को भी यही सब कुछ उल्टा सीधा सिखाते रहेंगे। तो ये तो सारा चल ही रहा है हमारी होम्योपैथी के दुनिया में। इसी कारण से ये होम्योपैथी की हालत है। धन्यवाद।